हेलो, सभी को नमस्कार। आज मैं सेलोलिज्म का दूसरा क्लास लेकर आया हूँ। जैसा कि आपने पहला क्लास देखा होगा, कमेंट तो आप लोग का आ रहा था ऐसा कि जैसे मुझे भी बहुत खुशी हो रहा था कि आप लोग भी ऑफलाइन जैसा फीलिंग कर रहे हैं। तो भाई बहुत अच्छी बात है कि आप लोग उस तरह से फीलिंग कर रहे हैं। तो आज हम दूसरा क्लास लेकर के आए हैं आप लोग के बीच। तो बारी बारी से मैं क्लास बाय क्लास, टॉपिक बाय टॉपिक देते चलूँगा और आप उसको बारी बारी से पढ़ते चलिएगा। और ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि केवल आप ही नहीं पढ़ें, जितने भी लॉकडाउन में अपने अपने घर चले गए हैं, अभी संस्थान सारा बंद है, उन लोग को भी पढ़ने का मौका दें। और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं एक उसी में से एक और बच गया था, आयदर का केस। तो जो आयदर का केस बच गया था, उस आयदर के बारे में भी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। और वो वीडियो आयदर बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं और कह दूं कि सत्य कहने के लिए किसी शपथ की ज़रूरत नहीं होती। सत्य कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। नदी को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं अपने मजबूत इरादों से, जो बढ़ते हैं अपने मजबूत इरादों से, उसे मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, किसी रथ की जरूरत नहीं होती। तो आइए, हम लोग सेलोलिज्म का आज दूसरा क्लास में है। और दूसरा क्लास में सबसे पहले हम आज आप लोग को बताएंगे, एक थ्योरी छूट गया था आइदर। एक थ्योरी छूट गया था आइदर। आइदर के मतलब होता है एक या एक समान जैसा। जैसे देखिएगा, कभी कभी आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो ऑप्शन में आपको दिए हुए रहते हैं कि या तो एक या दो अनुसरण करता है। कभी कभी आपको दे देगा कि एक अथवा दो अनुसरण करता है, इस प्रकार से आपको दे देता है। तो उसी चीज के बारे में ये सब नॉलेज बहुत कम लोगों के पास होता है, क्योंकि बहुत कम लोग आयदर के बारे में जानते हैं। लेकिन आप जिस चैनल से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में मैं क्या बोलूं, आप खुद पढ़ के समझ रहे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आज आयदर के बारे में जो हम बताने जा रहे हैं, इस आयदर को थोड़ा बारीकी से समझिएगा। इस आयदर में बोला है, आयदर उसको कहते हैं, जैसे देखिएगा एक सब्जेक्ट होता है इसमें, ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। देखिएगा, एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट और एक पॉजिटिव होता है इसमें, एक पॉजिटिव और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और निगेटिव। यानी देखिएगा, इसको कहाँ है कि जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो, सेम हो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो, सेम हो। और एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो, निगेटिव हो। एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो, निगेटिव हो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का सेम हो। कभी कभी देखिएगा आपको कंफ्यूजन आ जाएगा कि सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यदि रह गया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यदि आपको लगे कि सर यहाँ पे रह गया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट रहेगा, तो फिर भी आयदर का केस होगा। यानी ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो, या सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो, और एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तो इस केस में जब रहेगा, इस केस में जब रहेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे आयदर के केस। इस केस में जब रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे आयदर के केस में। यानी एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का क्या होना, सेम होना। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना, यानी इस केस में कहलाएगा आयदर के केस में। तो ध्यान दीजिएगा, आज आयदर के बारे में हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिएगा बोर्ड पे एक एग्जाम्पल है, आपका एग्जाम्पल लिए है, कह रहा है कि सम, कह रहा है कि सम ए इज बी। इसको हिंदी में बोलेंगे कि कुछ ए बी है। और आपको दे दिया कि सम ए इज नॉट बी, सम
एज नॉट बी, यानी कुछ ए बी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, कहा कि सम एज बी, यानी कुछ ए बी है। तो कुछ ए बी है तो हम लोग इसको बोलेंगे पॉजिटिव केस में, हम लोग इसको बोलेंगे पॉजिटिव केस में। और कहा कि सम एज नॉट, अगर नॉट आपको देखने के लिए मिल जाए, नहीं नहीं बोले तो निगेटिव, नहीं बोले तो निगेटिव, यानी नॉट लग जाए तो इसको हम लोग कहेंगे निगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा कि एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, और इसका सब्जेक्ट मतलब होता है पहला और ऑब्जेक्ट मतलब होता है लास्ट। तो सब्जेक्ट में देखिएगा ए है और ऑब्जेक्ट में क्या है, बी है। तो एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है और दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो, सेम हो, और एक पॉजिटिव और एक क्या हो, निगेटिव हो, और दोनों के दोनों गलत हो, दोनों के दोनों क्या हो, गलत हो। तो दोनों के दोनों गलत होगा तभी हम कहेंगे कि यह आइदर का केस होगा। किस केस में, आइदर के केस में। देखिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो, सेम हो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अभी लिखाए थे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो तो सेम हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो तो सेम हो। अब देखिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो और एक पॉजिटिव और एक क्या हो, निगेटिव हो, और दोनों के दोनों गलत हो, इसको बोलेंगे रॉन्ग। इसको क्या बोलेंगे, रॉन्ग। जब इस केस में हो तो इसको किस केस में बोलते हैं, तो आइदर के केस में बोलते हैं। अभी तुरंत बताएं आपको कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो तो सेम हो, एक पॉजिटिव और एक क्या हो, निगेटिव हो, और दोनों के दोनों क्या हो तो रॉन्ग हो, यानी गलत हो। तो किस केस में आ गया, आइदर के केस में। फॉर एग्जाम्पल आपका बोर्ड पे शो कर रहा है कि सम एज बी, यानी कुछ ए बी है तो पॉजिटिव और नहीं है तो निगेटिव, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों क्या हो, सेम हो, और मान लिया जाए कि दोनों के दोनों क्या हो, गलत हो, तो इसको किस केस में बोलेंगे, आइदर के केस में। देखिएगा, और जब भी आइदर के केस में अगर ऐसा देखने को मिले, जब भी आपको आइदर के केस में देखने के लिए मिले तो समझिए, इसका एग्जाम्पल देते हैं फिर से। आपको जब आइदर के केस में मिलेगा तो इसका ऑप्शन कुछ अजीब रहेगा। इसका ऑप्शन जो रहेगा आपको दे देगा या तो या, नहीं तो कह देगा या तो या, नहीं तो फिर कह देगा अथवा। देखिएगा, आपका ऑप्शन में रहेगा या तो एक अनुसरण करता है या दो अनुसरण करता है, या तो इसका आंसर में दे देगा आपको कि एक अथवा दो अनुसरण करता है। तो ध्यान रखिएगा, उसको हम आइदर के केस में बोलते हैं। अब देखिए, आज हम आप लोग को क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ आपको हम पूरा मैक्सिमम वैल्यू के साथ साथ आज हम पूरा, सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव में जा रहे हैं। आइदर अभी आपको बता चुके हैं, अब हम लोग पॉजिटिव में जा रहे हैं। पॉजिटिव में आज हम लोग पॉजिटिव में। तो देखिएगा, पॉजिटिव में सबसे पहले आपको दे देगा कथन। सबसे पहले आपको कथन दे दिया। जैसे आपका कथन है, देखिएगा लिखा है कि सभी किताब कलम है। फिर दे दिया कि सभी कलम कागज है, सभी कलम कागज है। उसके बाद आपको दे देगा निष्कर्ष। निष्कर्ष में पहला दे दिया कि कुछ किताब कागज है, कुछ किताब कागज है। और दूसरा निष्कर्ष आपको दिया है कि सभी कलम किताब है, किताब है। देखिएगा, बारीकी से इसको केयर कीजिएगा। जो हम थ्योरी पहला क्लास में आपको दिए हैं, वो थ्योरी का आज उपयोग हम कैसे करेंगे, और बाकी आपको ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए कि ऑप्शन दे दिया कि केवल एक सही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा,
पहला ऑप्शन दे दिया आपको कि केवल 1 सही है, या दे दिया कि केवल 2 सही है, या आपको दे दिया 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या आपको चौथा में दे दिया कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहा है कि सभी किताब क्या है? कलम है। सभी किताब क्या है? कलम है। और सभी कलम क्या है? कागज है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर के बारे में सोचेंगे, यही फिगर से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। कहा है कि सभी क्या? किताब। तो सबसे पहले क्या आया? किताब। तो सबसे पहले किताब आया, इसलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर किताब को लिख के अब बैठे हुए हैं। अब आया कि सभी, यानी पूरा किताब को घेर देंगे, और सभी कलम है, सभी किताब है क्या? तो कलम है। सभी किताब क्या है? तो कलम है। यानी यहाँ किताब हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए? कलम है। अब आगे बढ़िए, फिर कहा कि सभी कलम, यानी पूरा कलम को हम लोग घेर लेंगे, और पूरा कलम को जब घेरे तो कहा कि कौची है? कागज है। क्या कह दिया? कि कागज है। देखिएगा, एक एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति जमीन पर कब्जा कर रहा है, ठीक है, और वहां पर जाके जमीन के पास बैठा हुआ। अब बैठा हुआ इधर से 5 गो आदमी गया, किसका जमीन है? बोले नहीं, ये सभी जो है न बाबू, ये सभी वो इसका है, यानी कलम का है। यानी सभी किताब किसका है? कलम का है। फिर कुछ आदमी गया, बोले किसका जमीन है? बोला नहीं, सभी जो है ना वो कागज का है। यानी सभी किसका है? कागज का है। तो जैसे जैसे सभी बोलते जाएगा, हम लोग वैसे बाउंड्री देते जाएंगे। जैसे जैसे सभी बोलते जाएगा, वैसे वैसे हम लोग बाउंड्री देते जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका फिगर तैयार हो गया। और ये ऐसा फिगर है सर कि आपको ये फिगर बनाने के बाद कथन भी निकल जाएगा और निष्कर्ष भी निकल जाएगा। हम बता चुके हैं कि निष्कर्ष उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करने में जो बात होता है उसी को निष्कर्ष कहते हैं। तो देखिएगा, इसमें अपने कैसे बात करेगा, ये पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि अंदर से बाहर 2 शब्द और बाहर से अंदर 1 शब्द। तो इसमें सबसे अंदर में कौन है? किताब है। तो सबसे अंदर में किताब है, तो हम इसको मालिक घोषणा कर दिए। क्या घोषित कर दिए? मालिक। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो मालिक होता है और इसके बाहर जितना वो स्टाफ हो गया, तो मालिक जो है वो स्टाफ से बात करेगा। मालिक जो स्टाफ से बोलेगा क्या जी और सब ठीक है, तो चुपचाप है। फिर क्या? पेमेंट चाहिए क्या? तो स्टाफ क्या कहते? हाँ कुछ दे देते। यानी अंदर वाला बाहर से बोलेगा 2 शब्द और बाहर वाला अंदर से बोलेगा 1 शब्द। तो देखिए, इसमें अंदर में कौन है? किताब है, तो वो मालिक है। तो किताब जो है सबसे पहले किससे बात करेगा? तो कलम से बात करेगा। तो किताब 2 शब्द बोलेगा। देखिएगा, हम धीरे धीरे आपको मैक्सिमम वैल्यू भी लिखने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो आपका है नंबर 1। देखिए, पहला कहा किताब बोलेगा कलम से, 2 शब्द देखो, सभी एगो कुछ, यानी कहेगा कि सभी किताब। ध्यान दीजिएगा, करा कि सभी किताब कलम है। सभी किताब क्या है? कलम है। उसके बाद फिर ही बोलेगा 1 शब्द कि कुछ किताब, बोलेगा कि कुछ किताब कलम है। कुछ किताब क्या है? कलम है। तो किताब तो अभी बात किया किससे? कलम से। लेकिन भाई ये तो मालिक है ना, तो ये मालिक है तो केवल इसी से तो बात करेगा नहीं। यानी किताब जो है वो कागज से भी बात करेगा, तो कागज से भी बोलेगा 2 ही शब्द। क्या क्या बोलेगा? कहेगा कि सभी किताब कागज है। सभी किताब कागज है। फिर कहेगा कुछ किताब कागज है। कुछ किताब कागज है। अब सोचिए कि ये किताब तो ये दोनों से बात कर लिया, तो किताब तो अस्थिर हो गया, लेकिन बेचारा लोग तो उससे कुछ नहीं बोला। लेकिन ये भी अब बोलेगा उससे 1 शब्द। क्या बोलेगा?
कुछ बोलेगा, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि अंदर से बाहर 2 शब्द और बाहर से अंदर 1 शब्द, यानी कहेगा कि कुछ कलम किताब है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कुछ कलम किताब है। कुछ कलम क्या है? किताब है। अब बेचारा ई जब बोला, ई जब कहा कि हाँ मालिक जी कुछ रुपया दीजिए न, तो ये देखा कि वो जाके मांग रहा है तो हम भी मांग लेते हैं। ये भी कह रहा है कि कुछ कागज किताब है। कुछ कागज किताब है, यानी किताब जो है इन लोग से बात किया, इन लोग भी किताब से बात किया, और किसी कारणवश किताब का एक्सीडेंट हो गया, मतलब मर गया। अब मर गया तो ऐसा तो नहीं कि कंपनी खत्म हो गया, अरे मालिक मर गया तो दूसरा मालिक बनाया जाएगा, तो किताब यहाँ पर मर गया। तब बचा कौन? कलम और कागज। और कलम और कागज जब बचा तो इसमें मालिक बना दिया किसको? कलम को, यानी जो अंदर है उसको। अब यहाँ पर मालिकाई कौन करने लगा? कलम। तो मालिक का मतलब होता है कि बाहर वाले से 2 शब्द बोलना, यानी कलम जो है कागज से कई शब्द बोलेगा? 2 शब्द। एगो बोलेगा कि सभी है, एगो बोलेगा कुछ, यानी कहेगा सभी कलम कागज है। तो हम लिखेंगे कि सभी कागज कलम है, सभी कागज कलम है। फिर एक शब्द बोलेगा कि कुछ कागज कलम है, कुछ कागज कलम है। तो कलम तो इससे बोल दिया, तो कागज भी इससे बोलेगा। कई शब्द बोलेगा? कुछ शब्द। क्या बोलेगा? कि कुछ कागज कलम है, कुछ कागज कलम है। सॉरी, यहाँ पे उल्टा लिखा गया थोड़ा। यहाँ पर लिखना है कि सभी कलम कागज है, सभी कलम कागज है, और कुछ कलम कागज है। हाँ, अब देखिए बाहर में कागज है तो कागज बोलेगा कलम से कई शब्द? 1 शब्द। कुछ कागज कलम है, यानी ये तीनों आपस में बातचीत कर लिया। कै गो बात किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरह के बात किया। अब जो ये बात किया है इसी में से अगर निष्कर्ष देगा तो सही होगा, इसी में से अगर निष्कर्ष देगा तो सही होगा। अगर इन 9 गो के अलावा कुछ बोल रहा है तो क्या होगा? गलत होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप अपने निष्कर्ष पर फोकस कीजिए। कहा है कि कुछ किताब कागज है। कुछ किताब क्या है? कागज है। तो देखिए कहीं पर आपको मिला, कहा कि कुछ किताब कागज है, यानी ये तो बात इस प्रकार के बात किया है, तो पहला नंबर क्या हो गया? सही हो गया। हम फिर से बोल रहे हैं कि निष्कर्ष वही सही होगा जो उससे बात करेगा, और जो बातें नहीं करेगा वो निष्कर्ष हमेशा क्या होगा? गलत होगा। दूसरा कहा कि सभी कलम किताब है। देखिए कहीं पर सभी कलम है, कहीं पर देखिए तो सभी कलम, कुछ कलम किताब हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी पहले क्या बोल दिया? कलम, तो हम जाएंगे कलम के पास। दूसरा बोल दिया कौन सी? किताब, तो अब हम जाएंगे किताब के पास। तो पहला चर्चा हुआ कलम का और दूसरा चर्चा हुआ किताब का। तो अभी हम बताए थे कि जो व्यक्ति बाहर होगा वो कई शब्द बोलेगा? 1 शब्द। केवल क्या? कुछ। आई बोल रहा है कौन सी एकरा से? सभी, यानी अभी अपने आप को मालिक समझ रहा है और मालिक में कह रहा है कि हम मालिक है, तो ये तो गलत बात है। हाँ, कुछ बोलता तो सही हो जाता, सभी बोल रहा तो दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, अंदर से बाहर 2 शब्द, सभी और कुछ। बाहर से अंदर 1 शब्द, केवल क्या? तो कुछ। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए पहला सही हुआ, दूसरा गलत हुआ। अब ऑप्शन में आइए, कहा केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, तो केवल 1 क्या है? सही है। यानी इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके बोर्ड। देखिएगा अब आपका दूसरा क्वेश्चन, हमने कथन लिखा है कि सभी आम सेव है। सभी आम क्या है? सेव है। सभी सेव अंगूर है। सभी सेव क्या है? अंगूर है। सभी अंगूर संतरा है। अब देखिए उसी कथन पे निष्कर्ष है। तो ध्यान दीजिएगा, फिगर आप जब भी बनाइएगा, जब भी आप फिगर बनाइएगा तो गलती से भी निष्कर्ष वाला मत बना दीजिएगा, गलती से भी नहीं। जब भी फिगर बनाइएगा तो कथन वाला से। अब देखिए कहा है कि सभी,
तो सभी क्या पहले बोल दिया, आम। तो हम लोग आम को लिख करके चुपचाप बैठे हुए, लेकिन उधर से कहा कि सभी आम सेव है, तो जी हुजूर ले जाइए। देखिएगा सभी आम सेव है, ठीक है भैया ले जाइए, सब आम दे दे, ले जाइए। किसको दे, तो सेव को। लो दे दिए सेव को, एकदम जो वो मांगे वो दे दीजिए, तभी बचिएगा। अगर अपना दिमाग लगाए कि नहीं देंगे तो कटिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सभी सेव क्या है, अंगूर है। तो जी हुजूर सभी सेव क्या है, अंगूर है। तो हमने दे दिया कि सभी सेव क्या है, अंगूर है। फिर कहा कि सभी अंगूर संतरा है। तो ठीक है, सभी अंगूर क्या है, तो संतरा है। देखिए इस प्रकार से फिगर से बनाने से आपको यही फायदा होगा कि इससे आपको कथन भी निकल जाएगा और इससे आपको मैक्सिमम वैल्यू भी निकल जाएगा और सॉलिड आपका निष्कर्ष निकल जाएगा। चूंकि हम बता चुके हैं कि अंदर वाला बाहर से कई शब्द, 2 शब्द, बाहर वाला अंदर से कई शब्द, तो 1 शब्द। अब देखिए आप कहे सर उस बार आप मैक्सिमम वैल्यू लिख के समझाएं सर, बहुत अच्छा लगा, फिर से मैक्सिमम वैल्यू लिखे। तो मैं अब क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि सर मैक्सिमम वैल्यू मैं लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आप परीक्षा में मैक्सिमम वैल्यू लिखने नहीं आता है, आप परीक्षा में मैक्सिमम वैल्यू नहीं लिखिएगा, आप डायरेक्ट कथन के लिए फिगर बनाइएगा और फिगर से डायरेक्ट अटैक कीजिएगा निष्कर्ष पर। तो तभी, क्योंकि सर आप एग्जाम दे रहे हैं वो भी कंपटीशन का, तो जितना समय कम लगे उतना बेस्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, कहा है आपको कि सभी अंगूर आम है। तो देखिए कैसे निष्कर्ष छटला, जिसके बारे में बोलेगा हम उसी के स्थान पर जाएंगे। तो अंगूर और आम, तो यहाँ पे अंगूर है और यहाँ पे आम है। अब ये दोनों में पूछा है, अब पहले देखेंगे कि क्या बोल दिया। तो कहा सभी अंगूर, तो बाबू अंगूर जो है वो आम से तो बाहर हो गया। तो हम बोले थे कि बाहर वाला जब बोलेगा तो कई शब्द, 1 शब्द, केवल कुछ। आई बोल रहा है कौन सी, सभी। तो सभी बोलेगा तो पहला नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिएगा, कहा कि सभी सेव, तो जाएंगे सेव के पास, आ गए सेव के पास, तो कहेंगे सभी सेव संतरा है। तो संतरा देखिए इसके बाहर में है, तो अंदर वाला बाहर से कई शब्द, 2 शब्द, सभी भी बोलेगा कुछ भी बोलेगा। यानी मालिक जो है ना सभी के भगा सकता है, चाहे कुछ भगा सकता है, कुछ के भगा सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप बाहर में हैं तो आप स्टाफ हैं, आप एक ही चीज बोलिएगा कि हाँ या ना, उतने जैसे सुनिए, घर में परिवार लोग हैं तो उसमें कोई अपना आदमी आता है तो अंदर चल गया, तो अंदर से जब बाहर बोलेगा तो 2 शब्द बोले कि हाँ सब ठीक है, आओ सब ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसे बोलेगा। लेकिन बाहर में आदमी खड़ा है, वो अंदर से कोई बोला क्या सब ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, तो कहेगा ना कुछ दिक्कत नहीं है। यानी उस सभी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि एक तो बेचारा बाहर में खड़ा है। तो उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, कहा कि सभी सेव, सेव के पास गए, कौची है तो संतरा है। तो देखें कि सेव अंदर में है और संतरा बाहर में है, तो सभी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए कहा कि कुछ, तो ये तो बहुत आराम है, अंदरों वाला बोलेगा और बाहरी वाला भी बोलेगा, बस ये इसी के इंतजार में था कि कुछ बोलेगा, दोनों दिन से बोलेगा। तो कहा कुछ संतरा कुछ है, आम है। तो ये खाली शब्दवा देखना और टिक याद देना, क्योंकि सर अंदरों से बाहर कुछो बोलेगा और बाहरों से अंदर कुछ बोलेगा, तो हमको आसान नहीं हो गया, इधर देखो नहीं किए आंसर मार दिए। फिर देखिए कुछ सेव क्या अंगूर है, तो ये भी सही होगा कि क्यों सर, तो सेव के पास जाएंगे, अंगूर के पास जाएंगे, तो अंदर से बाहर आइए तो कुछ और बाहर से अंदर जाइए तो कुछ, यानी 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये तीनों क्या हो गया, सही हो गया। तो सबसे पहले आप फिगर पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको फिगर समझ में आ रहा है तो आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर से बोर्ड पर आपको अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिएगा इस बार जो क्वेश्चन आपको दिए हैं वो कथन में केवल कुछ वाला दिए हैं, वो तो केवल सभी वाला दे रहे थे, ये केवल कुछ वाला है। देखिएगा कहा है कि कुछ गाय, तो देखिए
पहले कौची गाय। तो हम लोग देखिए फिगर बना रहे हैं, तो फिगर में पहले गाय को लिख करके हम लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ बोला है, उस समय सभी बोल रहा था तो हम लोग पूरा घेर रहे थे। अब ये अपने से बोला है कि ये कुछ गाय कौची है, कुत्ता है, तो चल भाई कुछे लेते हैं। कुछ गाय क्या है भाई, तो कुत्ता है। अब देखिए कुछ कुत्ता यानी फिर कुत्ता में से भी कुछे लेना है। कुछ कुत्ता कौची है, तो बकरी है, यानी कुछ कुत्ता क्या है, तो बकरी है। ध्यान दीजिएगा, इसका फिगर देखिए किस प्रकार से बना। कुछ भाग बोला तो कुछ भाग लिए। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी समझिएगा कि अगर आप किसी को 100 गो रुपया दिए हैं और वो आपको 100 रुपया में 50 रुपया लौटा दिया, अगर वो आपको कह दिया कि देख लो भाई सब पैसा तुमको हम दे दिए हैं, तो तुम क्या कहोगे, सुनो ने कुछ पैसा दिया है, कुछ अभी बाकी है, बोलोगे ना। यानी कुछ दे करके वो सभी बोल नहीं सकता है, लेकिन सभी में कुछ बोल सकता है। अगर सब पैसा दे दिया, जिससे मान लिया जाए कि 100 रुपया में तुमको 90 रुपया दिया और कह रहा है कि कुछ रुपया तुमको और देना है, तो आप क्या कहेगा, हाँ तब ठीक है। अब अगर 90 रुपये देकर सब दे दिए हैं तो क्या कहोगे, गलत बात, कुछ बाकी हो। यानी कहने का मतलब हुआ कि सभी जो है बाहर वाला से कुछ बोलेगा, लेकिन कुछ वाले फिगर में कभी सभी का केस नहीं होगा। तो देखिएगा बोर्ड पर। अब देखिए ये गाय जो है से कुत्ता से आपको हम बोले थे कि कुछ ए बी है, ई बोलेगा इससे एक शब्द, आई भी बोलेगा इससे एक शब्द, हम ऐसा बोल चुके हैं। तो अब देखिए इसका बारी आ गया, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर करा है कि गाय और कुत्ता से, तो गाय बोलेगा कुत्ता से कई शब्द, एक, तो कुत्ता भी बोलेगा गाय से कई शब्द, तो एक शब्द। अब कुत्ता बोलेगा बकरी से कई शब्द, तो एक शब्द। अब बकरी भी बोलेगा कुत्ता से कई शब्द, तो एक शब्द। ध्यान दीजिएगा, कहेगा कि कुछ गाय कुत्ता है, देखेगा तो कुछ कुत्ता गाय है, फिर क्या कुछ कुत्ता बकरी है, तो कुछ बकरी कुत्ता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पेच फंसने वाला है, इसलिए फंसने वाला है कि अब पूछे कि सर ये बकरी और गाय में क्या होगा सर, बकरी और गाय में बात होगा सर। तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अक्सर आपका घर है, लेफ्ट साइड भी घर है, राइट साइड भी घर है, अब दोनों तरफ घर है, आप बीच में है, तो उधर वाला पानी गिरा है, तब देख ले अभी तोरा कह रही है पनिया मना कर रही है, कल तोर पैंपवा घींच के फेंक देबो, ठीक। फिर बीच में आप बगल कि देख ले बाबू तोर बार बार बकरी हमरा देना आ रहा है, बांध लेने तक गोड़ हाथ तोड़ दो। तो आप बीच में है तो दुनू से बात कर रहे हैं, लेकिन जो किनारे वाला है इसका पाइप वाला पानी से उसको तो दिक्कत नहीं हो रहा है, उसका बकरी से उसको तो दिक्कत नहीं हो रहा। यानी कहने का मतलब हुआ कि गाय का बकरी से एक एग्जाम्पल सटीक दे, देखिएगा इसका देवाल और इसका देवाल, ये दोनों देवाल सट रहा है क्या, नहीं सट रहा है। तो ध्यान में रखना, जब भी परीक्षा देने जाना तो ध्यान में रखना कि देवाल में देवाल सटेगा तबे कुछ बकेगा, दीवाल में दीवाल सटेगा तबे कुछ बकेगा, दीवाल में दीवाल नहीं सटेगा तो हमको कुछ नहीं बकेगा। याद रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। यानी गाय का दीवार इसको बोलते हैं, आई बकरी का दीवार इसको बोलते हैं। गाय वाला बकरी में सटल, गाय वाला कुत्ता में सटा हुआ है, बकरी वाला कुत्ता में सटा हुआ है, तो ये दोनों दिन से बेचारा बोल रहा है। लेकिन ये दोनों का दीवार सटा हुआ नहीं है, तो दीवार सटा हुआ नहीं है तो ये दोनों बात नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, अब डायरेक्ट निष्कर्ष पर देखिएगा। कहा कि कुछ बकरी गाय है, आए सर कुछ बकरी गाय है। अब ये हम बोले कि बकरी और गाय में बात नहीं होगा, तो पहला नंबर क्या है, गलत है। देखिए इधर सभी आ गया, तो इसको देखते काट देंगे, क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, इसीलिए तो कहते कि परीक्षा तुरंत कैसे पास करना। देखिएगा इसको देखना नहीं है, क्योंकि सर सभी वाला में कुछ होता है, लेकिन कुछ वाला फिगर में कभी सभी
नहीं होता है, इसलिए देखते ही इसको कैंसिल कर दिए, गलत है। कहा कि कुछ कुत्ता गाय है, तो यहाँ देखिए कुत्ता है, यहाँ देखिए गाय है, तो दोनों आपस में बात किया ना, कुछ गाय कुत्ता है, कुछ कुत्ता गाय है, यानी ये क्या है, सही है। इसका मैक्सिमम वैल्यू आप देख लिए कि कुछ गाय कुत्ता है, कुछ कुत्ता गाय है, कुछ कुत्ता बकरी है, कुछ बकरी कुत्ता है, लेकिन गाय और बकरी में बात नहीं होगा। इसी प्रकार देखिएगा अगला क्वेश्चन सभी और कुछ दोनों मिला के दे रहे हैं, देखिएगा आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। आज फिर से अगला जो क्वेश्चन दिए हैं अभी आपको, उसमें दोनों कथन देखिएगा मिक्स कर दिए हैं, सभी भी और कुछ भी। इसके पहले बताए थे आपको केवल सभी, फिर आपको बताए केवल कुछ, अब की बार जो बता रहे हैं वो दोनों मिक्स है। तो ध्यान दीजिए, कहा है कि सभी नीले हरे हैं। तो रुकिएगा, पहले तो नीले लिख रहे हैं, नीले लिख दिए, और नीला लिख के हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नीला यानी नीले लिख के हम लोग बैठ गए। तो बोला सब नीला हरा है, तो ये पूरा नीला को घेर लिए, तो हो गया सभी नीले क्या है, हरे हो गए। फिर कहा कि कुछ हरे, देखिए सर यहाँ ध्यान दीजिए, सभी नहीं कुछ बोला है, तो कुछ बोला तो हम इसका कुछे भाग लेंगे, इन्हें कि फिर सभी पूरा गोलियां दिए नहीं, यानी कुछ हरे पीले हो गए, तो इसको पीले लिख दिए, क्या हो, पीला। फिर आगे बढ़े, करा कि सभी पीले, ओ यानी पूरा पीला को हम लोग घेर लिए, तो सभी पीले लाल हो गया, यानी यहाँ पर लिख दिए कि लाल होगा। अब देखिए कुछ लाल, यानी इस लाल को कुछे में रखेंगे, और कुछ लाल क्या हो गए, तो उजले हो गए, कुछ लाल क्या हो गए, तो उजले हो गए। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको जो दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। दोनों सभी भी और कुछ भी दोनों को ना हम मिक्स कर दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, नीला हरा पीला लाल उजले, इससे आपका कथन भी निकल जाएगा। हाँ देखिए, सभी नीले हरे हैं, कुछ हरे पीले हैं, सभी पीले लाल हैं, कुछ लाल उजले हैं, देखिए कथन। हाँ, ये मेथड जो है ना, ये आप केवल बारीकी से रेगुलर जितना भी हम वीडियो सेलोलिज्म का डालेंगे, आप एक करके वीडियो देख लीजिएगा। सर जो रेलवे का फॉर्म भरे हैं ना, वो थोड़ा सा ग्रुप डी का सेट उलट के देख लीजिएगा, उसमें 3 से 4 प्रश्न सेलोलिज्म से पूछ रहा है। आप बोले ना कि किसी भी एग्जाम को दीजिए, रेलवे हो एसएससी कोई भी एग्जाम दीजिए आप कंपटीशन का, 3 से 4 प्रश्न सेलोलिज्म पूछता है। और ये 3 से 4 प्रश्न आप ऐसा चैनल से जुड़े हुए हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं सेट से छूटेगा, ये मेरा दावा है। तो उसके पहले जो दवा दे रहे हैं वो तो देख लीजिए, दवा देंगे तब तो दावा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका फिगर बन गया। अब हम आपको बोल चुके हैं कि इसमें ज़्यादा टाइम व्यर्थ मत कीजिएगा। अगर कोई कुछ सामान आपका घर से, जैसे आप मान लीजिए डेरा लेके रह रहे हैं, कोई गांव से लड़का झोला लेके आया, तो उससे झोला लीजिए और बोलिए कि राम राम, फिर बाद में मिलते हैं। अगर उसको रूम में बैठाइएगा तो जो झोला लेके आया ना, उससे निकाल के खाना भी शुरू कर देगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस फिगर के चक्कर में रहिएगा ना, तो इसी में लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करते रह जाएगा, तब तक आपका टाइम भी वहाँ चलते रहता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट फिगर बनाइए। पहले सबसे पहला चीज कथन देखिए, फिगर बनाइए, फिगर देखिए, निष्कर्ष छाटिए, बस, ज़्यादा कोई काम नहीं। आइए, कहा कि सभी नीले पीले हैं, तो हम बोले थे कि दो ही के पास जाएंगे, नीला एगो पीला, तो देखिए यहाँ है नीला, यहाँ है पीला। तो हम आपको बोले थे कि दीवार में दीवार अगर सटेगा, दीवार में दीवार अगर सटेगा तभी कुछ आंसर आ सकता है, दीवार में दीवार नहीं सटेगा तो फिर आंसर नहीं आएगा। जैसे मान लिया आप रास्ते में चल रहे हैं, किसी में टकरा गए, तभी वो आपसे बोलेगा कि अंदर है जी, बढ़िया से नहीं चलता है, और सट भी नहीं कीजिएगा,
तो आप भी उसको नयन सुख ले रहे हैं, वो भी आपको देख के नयन सुख ले लिया। आगे माजरा तो आप समझ ही गए होंगे। आइए बोर्ड पे, तो कहा है कि सभी नीले पीले हैं, तो इसका दीवार यहाँ सीमित हो जाता है और इसका दीवार यहाँ तक है, तो ये दोनों का दीवार नहीं ना सटा। तो जब दीवारें नहीं सटा तो सभी रहे हो चाहे कुछ रहे, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए सभी पीले लाल है। अब आइए, यहाँ पर पीला है, यहाँ पर लाल है। अरे भैया ये दोनों तो अपने आदमी निकला। कहा कि सभी पीला लाल है, हाँ अंदर में पीला बाहर में लाल, तो अंदर वाला दू सब सभी और कुछ, सभी पीले लाल है, कुछ पीले लाल है, यानी दूसरा नंबर क्या है, सही है। अब देखिए कहा कुछ हरे लाल है। जब फिगर होता था अंदर बाहर वाला तो कुछ बोलता था तो मियाज एकदम गदगद हो जाता था कि चलो कुछ है सही कर दो। अंदर वाला रहेगा तो कुछ है बोलेगा, बाहर वाला रहेगा तो कुछ है बोलेगा। लेकिन यहाँ पर भैया थोड़ा दिक्कत है, नाता कुटुंब थोड़ा अजीब अजीब आए हुए हैं। देखिएगा तो कहा कुछ हरे लाल है। हरा देखो बड़का चचा घर बैठल है, और लाल जो है ना, हरे लाल ना, और लाल जो है ना से छोटका चचा घर बैठल है। तो आए बाबू उनका अलग घर है, इसका अलग घर है, तो दोनों अलग अलग बैठा हुआ है। बैठा हुआ तो है लेकिन दीवारवा देखिए सटले है। यहाँ पर इनका मकान बना, एकरे में सटा के यहो बनाया, आई भी बनाया से एकरा में सटिए गया, तो यानी दोनों सट गया। तो अगर इस प्रकार से सटेगा तो केवल कुछ बोलेगा, इसमें कभी सभी नहीं बोलेगा। आई नहीं कि केवल ये बोलेगा, दोनों बोलेगा। कहा कुछ हरा लाल है, तो कहेगा कुछ लाल हरा है, यानी दूसरा तीसरा नंबर क्या है, सही है। अब देखिएगा कुछ लाल पीले हैं। कुछ लाल क्या है, पीले हैं, तो लाल और पीला एजेंट है, अपने आदमियन है। तो कुछ लाल क्या है, तो पीला है, यानी तीसरा नंबर क्या है, तो सॉरी चौथा नंबर क्या है, तो सही है। यानी सभी पीले लाल है, तो सभी पीले लाल हैं। कुछ हरे लाल है, कुछ हरे लाल है। ध्यान दीजिए, दीवार में दीवार सटेगा तभी कुछ बोल सकता है, अन्यथा कुछ बोल नहीं सकता है। तो 2, 3, 4 आपका क्या है, सही है। देखिएगा इसी प्रकार से हम क्वेश्चन आपको भेजते रहेंगे। सबसे पहले आप बारीकी से जो पॉइंट आज हम बोले हैं दूसरे क्लास में, इस पॉइंट को बारीकी से समझिएगा, तब आपको तीसरा क्लास समझ में आएगा। फिर तीसरा क्लास समझाने के बाद ही हम चौथा क्लास देंगे। और सेलोलिज्म मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आप टोटल मेरा सेलोलिज्म का क्लास करके देखिए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। तो फिलहाल आज मैं इतना ही रखता हूँ। अब तीसरे क्लास में मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। आप लास्ट में बोल रहा हूं कि टोटल वीडियो देखने के बाद ही आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।